बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं जनूबी पंजाब में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू न हो सकी। बारदाना के हुसूल के लिए किसान परेशान। काश्तकार सरकारी रेट के बजाय सस्ते दामों गंदम फरोख्त करने पर मजबूर। किसानों का कहना है कि बेवक्त बारिशों की वजह से गंदम को बहुत नुकसान हुआ है। अब हुकूमत किसानों का मुआशी कत्ल कर रही है। बारदाना के हुसूल के लिए किसान परेशान होने लगे हैं। जनूबी पंजाब में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू न हो सकी। काश्तकार सरकारी रेट के बजाय सस्ते दामों गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हैं। मुजफ्फरगढ़ और पिपला में ताहाल सरकारी रेट पर गंदम खरीदारी का अमल शुरू न हो सका। किसान साल भर की जमा पूंजी औने पौने दामों फरोख्त करने लगे। किसानों का कहना है कि बेवक्त बारिशों और आंधी से गंदम की फसल को नुकसान हुआ। अब हुकूमत ने जो रेट मुकर्रर किया है इस पर भी गंदम फरोख्त नहीं हो रही। महकमा ज़राअत और इंतजामिया ने किसानों को इस साल कोई रिलीफ नहीं दिया। डेरा गाजी खान में गंदम की कटाई आखिरी मराहिल में दाखिल। काश्तकार बारदाना के हुसूल के लिए दरबदर ख्वार होने पर मजबूर हो गए। काश्तकारों का कहना है कि कर्जे लेकर गंदम की फसल काश की गलत पॉलिसी के बायस औने पौने दामों गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हैं। ऊट शरीफ में भी बारदाना की तकसीम का अमल शुरू न हो सका। काश्तकार मिडिल मैन माफिया के हाथों लुटने पर मजबूर हो गए। किसान हुकूमती रेट 3900 के बजाय 3200 रुपए फी मन फरोख्त करने लगे। उधर खानेवाल के काश्तकारों को भी बारदाना फराहम न किया जा सका। काश्तकार कहते हैं कि महकमा फूड ने 22 अप्रैल से बारदाना फराहम करना था। ऐप पर बारदाना के हुसूल के लिए अप्लाई किया। बारदाना न मिलने पर गंदम की फसल खराब हो रही है। जहानिया में गंदम खरीदारी मराकज वैरान। गंदम की खरीदारी शुरू न होने से किसान परेशान। चीफ ऑर्गेनाइजर किसान बोर्ड आमिर सज्जाद कहते हैं हुकूमत गंदम खरीदने को तैयार नहीं। आड़ती 2800 से 3000 रुपए फी मन गंदम खरीद रहे हैं। भक्कर में भी सरकारी रेट पर गंदम की खरीदारी का अमल शुरू न हो सका। सरकारी रेट 3900 रुपए फी मन मुकर्रर, मगर मार्केट में कीमत कम है। किसान कहते हैं कि गंदम पर आने वाले अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। उधर लोधरा में काश्तकार गंदम खुले आसमान तले रखकर बारदाना के मुंतज़िर। काश्तकारों का कहना है कि फी एकड़ 6 बोरी बारदाना भी मनपसंद अफराद को दिया जाता है। काश्तकारों का हुकूमत से बारदाना के हुसूल का मुतालबा। लिया में भी 6 बोरी फी एकड़ बारदाना की फराहमी मुमकिन न हो सकी। बारदाना न मिलने से किसान मुश्किलात से दो चार। काश्तकारों का कहना है कि गंदम की फसल पर लाखों रुपए खर्च किए, अब गंदम कोई नहीं खरीद रहा। बहावलनगर में गंदम खरीदारी मराकज पर किसान ख्वार होने लगे। काश्तकार बारदाना के हुसूल के लिए परेशान। किसानों का कहना था कि काश्तकारों की बजाय आड़ती और व्यापारी बारदाना ले जाते हैं। उधर रहीम यार खान के काश्तकार गंदम के खरीदार के मुंतज़िर हैं। गल्ला मंडी में गंदम 3200 से 3500 रुपए फी मन फरोख्त होने लगी है। सरकारी बारदाना न मिलने से किसान परेशान है। रहीम यार खान के काश्तकार मंडी में गंदम 3200 से 3500 रुपए फी मन फरोख्त होने लगी है। किसान से गंदम कौन खरीदेगा? किसान अपनी गंदम बेचें तो नुकसान, ना बेचें तो परेशान। रहीम यार खान में किसान गंदम खुले आसमान तले रखकर खरीदार के मुंतजिर। काश्तकारों का कहना है कि सरकारी रेट पर गंदम बेचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। चेयरमैन आल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन सैयद महमूद उल हक बुखारी का कहना था कि हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीदने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बारदाना ऐप मुतारिफ कराई थी, जिसकी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 17 अप्रैल थी, जो तकनीकी खराबी की वजह से बंद रही, जिसके बाद किसान हुसूल बारदाना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने में कामयाब ना हो सके। इस हुकूमत ने जो ये कहा कि जी ऐप एक मुतारफ कराई, वो आरटीएस की तरह वो ऐप बैठ गई और उसमें कोई किसानों के आज के दिन तक इन्होंने एक शेड्यूल दिया था कि 1 अप्रैल से 17 तक जो है वो आप ऐप में अपनी दरख्वास्त देंगे और 2 दिन के अंदर जो है वो हम उसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद जो है वो प्रोक्योरमेंट जो है आपको बारदाना देंगे। और आज 27 तारीख हो गई है, हमारे से कम कीमत पे गंदम उठा के ले जा रहे हैं कि क्या ये मेरे पाकिस्तानियों को जो सस्ता आटा देंगे? लिहाजा हम ये रेट भी मुस्तरद करते हैं। पिछले साल भी 3900 था, ये कहाँ का इंसाफ है? काश्तकारों का कहना था कि गला मंडी में 3200 से 3500 रुपए फी मन फरोख्त हो रही है। कम रेट मिलने पर गंदम पर आए अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। हुकूमत किसानों को मुआशी तौर पर मजबूत करने की बजाय मुआशी कत्ल कर रही है। मेहनत करके अनाज पैदा करना किसान का जुर्म बन गया। काश्तकारों का कहना था कि हुकूमत डीजल और खाद की कीमत के मुताबिक गंदम का रेट मुकर्रर करे ताकि किसान मुआशी तौर पर मजबूत हो सके। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। बहावलपुर में भी सरकारी रेट पर गंदम की खरीदारी शुरू न हो सकी। काश्तकार गंदम सस्ते दामों फरोख्त करने लगे हैं। किसानों का कहना है कि महंगी खाद और पानी से फसल तैयार की, अब उसके मुताबिक रेट नहीं मिल रहा है।
बहावलपुर में भी सरकारी रेट पर गंदम की खरीदारी शुरू ना हो सकी। काश्तकार गंदम सस्ते दामों फरोख्त करने लगे हैं। कहते हैं कि महंगी खाद और पानी से फसल तैयार की है, अब उसके मुताबिक रेट नहीं मिल रहा। बहावलपुर में सरकारी रेट पर गंदम फरोख्त न होने पर किसान परेशान। काश्तकारों का कहना है कि मेहनत करके फसल तैयार करते हैं, हुकूमत सरकारी रेट पर अमल न करवा के किसानों का मुआशी कत्ल कर रही है। रोही से गुफ्तगू में किसानों का कहना था कि आए रोज की हुकूमती पॉलिसियों और दावों से तंग आ चुके हैं, अब वो अपना हक एहतजाज और धमकियों के जरिए वसूल करेंगे। किसानों का कहना था कि उनका हक न देना और बैरून मुल्क से गंदम इम्पोर्ट करना काबिले अफसोस अमर है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। और अब आपको बताएं, रोही ने अफसरान और व्यापारी हजरात का गठजोड़ बेनकाब कर दिया है। सैकड़ों की तादाद में बोरियां ले जाने की फुटेज रोही को मौसूल हो गई। जतोई पास्को सेंटर्स पर बारदाना की गैर कानूनी फरोख्त का सिलसिला जारी। लोडर रिक्शे पर लोड सैकड़ों बोरियां पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली हैं। जतोई में पुलिस ने बारदाना कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आड़ती हजरात को बारदाना की फरोख्त का इंकशाफ रोही ने किया था। किसान गंदम औने पौने दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। किसानों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। जतोई पास्को सेंटर्स पर बारदाना की गैर कानूनी फरोख्त का यह सिलसिला जारी है। रुक करेंगे पिपला का कुंदिया, चश्मा और गिरदनवा में तेज आंधी और तूफानी बारिश से किसान गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। बारिश से रिहायशी इलाकों को बाजारों में पानी भर गया है। तेज आंधी तूफानी बारिशों के बायस दुकानों के शेड्स उड़ गए। तूफानी बारिश के बायस बिजली का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया है। बारिश के बायस रिहायशी इलाकों और बाजारों में पानी भर गया है। तेज आंधी तूफानी बारिशों के बायस दुकानों के शेड्स तक उड़ गए हैं। कुंदिया, चश्मा और गिरदनवा में तेज आंधी और तूफानी बारिश हुई। ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं, वीकेंड पर फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स पर शहरियों का रश बढ़ गया है। शहरी पिज्जा, बर्गर और पास्ता खाने में मसरूफ हैं। आपको बताते चलें, शहरियों ने वीकेंड का मजा दोबाला करने के लिए मकामी होटल्स का रुख कर लिया है। इसी पर हमारे नुमाइंदे फराज रमजान हमारे साथ मौजूद हैं। फराज, बताइएगा शहरी किस तरह वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि आज वीकेंड का मौका है और वीकेंड को एंजॉय करने के लिए शहरियों ने जो है वो अपने अपने फेवरेट फूड पॉइंट का रुख कर लिया। बात करते चले तो जैसे ही जो है वीकेंड आया है तो उसी के साथ ही जो है वो जो फास्ट फूड पॉइंट्स हैं उन पर भी जो है वो शहरियों का रश बढ़ गया है। मैं इस वक्त जो है मुल्तान गुलगश्त में मकामी होटल पर मौजूद हूँ। बात करते चलें तो यहाँ पर शहरियों ने अपनी फैमिली और बच्चों के हमरा यहाँ पर देरे जमा लिए हैं और दोस्तों के साथ भी जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और पिज़्ज़ा, बर्गर और पास्ता खाकर जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मेरा कैमरामैन जैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो है वो गर्मा गर्म पिज़्ज़ा जो है वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं और इसके बाद जो है वो शहरियों को सर्व किए जाते हैं। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो जोक दर जोक अपने अपने घरों से जो है वो बाहर निकल आई है और इस वक्त मजीद बात करते चले तो मकामी होटल पर उन्होंने जो है वो देरे जमा लिए हैं। जैन अगर आप इधर भी दिखा सके तो इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर बैठी है और अपने पिज़्ज़े का इंतजार कर रही है, क्योंकि मौसम भी जो है वो आज मुल्तान का खासा अच्छा है, तो मौसम को भी इंजॉय करने के लिए शहरियों ने इस वक्त मकामी होटल पर जो है वो देरे जमा लिए। इस वक्त बात करने के लिए कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज जो है वो वीकेंड के मौके पर बाहर से पिज़्ज़ा खाने हैं। इस सवाल से क्या कहना है भाईजान, क्या कहना चाहेंगे आज पिज़्ज़ा खाने में वीकेंड के मौके पर? सवाल से क्या कहना? जी, फेविस का पिज़्ज़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा है। सारे इसके फ्लेवर्स जितने भी हैं वो हमने सारे ट्राई किए हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है इनका फेविस। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा शहरी जो है वो यहाँ पर पिज़्ज़ा खाने आए हुए हैं। इस वक्त बात करने के लिए कुछ और भी जो है वो शहरी मौजूद हैं, बच्चे भी हैं यहाँ पर जिन्होंने आज घूमने फिरने की अपने वालिदैन को जो है फरमाइश की। इनसे जानते हैं, जी क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा पिज़्ज़ा होता है आपका। मैंने बाबा से जिद की थी कि आज हमने फेबीज का पिज़्ज़ा खाना है, बहुत अच्छा होता है इनका पिज़्ज़ा। जी आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या कहना चाहेंगे, आज बच्चों को जो है वो यहाँ पर पिज़्ज़ा खाने के लिए लेके आए हुए हैं, इस सवाल से क्या कहेंगे? बच्चों को एंजॉय कराने के लिए आए हैं और इन्होंने जिद की हुई थी कि फेबिस का पिज़्ज़ा खाना आज हमने, बाबा चले आए। जैसा कि मेरा कैमरामैन जैन सुहेल आपको दिखा सके तो इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो रेस्टोरेंट मैनेजर भी मौजूद हैं, इसे जानते हैं। जी आप क्या कहेंगे सर, कैसा रिस्पांस है? वीकेंड के मौके पर इतना रश होता है या आमतौर पर भी ऐसा रश होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास मुल्तान में फेविस का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड है
کیونکہ ہم نے بڑے معقول ریٹ کے ساتھ انتہائی اعلیٰ قسم کی کوالٹی دے رہے ہیں. یہاں پہ جو شہری آتے ہیں ان کی جو مین سیٹسفیکشن ہے وہ فوڈ کوالٹی ہے. وہی مین جو ہمارے اسپیشلٹیز ہے وہی پسند کرتے ہیں اور وہی کھانے آتے ہیں. الحمدللہ آپ دیکھیں باہر اس وقت بھی ویٹنگ چل رہی ہے اور گلگشت کے ایریا میں ہمارا یہ ریسٹورینٹ موجود ہے. انشاءاللہ بہت ہی پسند کرتا ہے ان کو. میڈم آپ کیا کہنا چاہیں گی آج جو ہے ویکنڈ کے موقع پر پیزا کھانے آئی ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ, کیسا محسوس کر رہی ہیں ویکنڈ پر پیزا کھا کے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بہت اچھا کر رہی ہوں اور نا ان کا ٹیسٹ بہت بیسٹ ہے, فیبیز والوں کا ریٹ بھی ریزنیبل ہے اور ٹیسٹ بھی کافی اچھا ہے. تھینک یو. میڈم یہ بتائیے گا ویکنڈ پر پیزا کھانے کا دل کرتا ہے یا عام طور پر باہر سے کھاتی رہتی ہے؟ میں زیادہ تر ادھر ہی آتی ہوں کیونکہ مجھے ان کا ٹیسٹ بہت پسند ہے, تو میں ویکینڈس پہ بھی آتی رہتی ہوں, ویسے بھی آتی ہوں, مجھے ان کا ٹیسٹ لٹرلی بہت پسند ہے. بالکل جیسے کہ آپ نے دیکھا یہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر فیبیز پر جو ہے وہ پیزا کھانے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اگر میں کیمرہ مین زین سہیل سے کہوں مزید بھی جو ہے وہ اور ہم مزید بھی جو ہے وہ بچوں سے بات کرتے ہیں. جی کیا کہیں گے آج یہاں پر پیزا کھانے اس وقت کیا کہیں گے, کیا کھا رہے ہیں اس وقت کیا کہیں گے؟ پیزا 4 پیزوں کا آرڈر ہے پڑا. جیسے کہ آپ نے دیکھا بچوں نے جو ہے وہ اس وقت 4 پیزوں کا آرڈر دیا ہوا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے, کیسا محسوس کر رہی ہیں بچوں کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے آئے ہوئے؟ اچھا ہے, بہت اچھی لوکیشن ہے, سب کچھ اچھا ہے. یہاں پر ویکنڈ کے موقع پر پیزا کھانے آئے ہوئے ہیں اور کافی جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اس وقت بات کرنے کے لیے اور بھی شہری موجود ہیں. جی آپ کیا کہیں گے اس وقت؟ سر بہت اچھا انوائرمنٹ ہے ان کا یہاں پہ اور بہت اچھے امبیجز ہے بچوں کو, یعنی کہ ویکنڈ پہ پیزا کھلانے کے لیے یہاں پہ لائے ہیں, تو بہت اچھا انوائرمنٹ ہے ان کا یہاں پہ. اس وقت بات کرنے کے لیے اور ننھے منھے بچے بھی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی آپ کیا کہیں گے, کیا کھانے آئے ہوئے یہاں سے, کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ پیزا. کون سا پیزا پسند کرتے ہیں آپ؟ کریمی. کس کے ساتھ آئے ہوئے ہیں یہاں پر پیزا کھانے؟ مما کے ساتھ. پاپا کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر پیزا کھانے آئے ہوئے ہیں. اس وقت شہریوں نے جو ہے وہ مقامی ہوٹل پر جو ہے وہ دیر جمالی اپنی فیملی اور بچوں کے ہمراہ یہاں پر جو ہے وہ پیزا برگر اور پاستا کھا کر جو ہے وہ خوب لطف اندوز ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر شہریوں کا جو ہے وہ رش بڑھ چکا ہے. اس وقت بات کی جائے تو بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اور بھی شہری جو ہے وہ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. زین اگر آپ میرے ویورز کو دکھا سکیں تو یہاں پر شہری جو ہے وہ یہاں پر بڑی تعداد میں آئے بیٹھے ہیں. بھائی آپ کیا کہیں گے سر؟ السلام علیکم, میرا نام وسیم ہے. ہم ایوری ویکینڈ پلان کرتے ہیں تو ہماری فرسٹ چوائس وہ فیبیز ہوتی ہے. مجھے نا ان کے سب سے زیادہ ہاٹ ونگز بہت پسند ہے, تو آپ بھی کبھی آئیے گا, ٹرائی کریے گا جو ناظرین ہے دیکھ. جی بھجن آپ کیا کہیں گے, کیسا محسوس کر رہے ہیں ویکینڈ پر باہر دوستوں کے ساتھ گیدرنگ کر کے؟ جی بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں, ان کا کھانا بھی بہت اچھا ہے اور ماشاءاللہ ادھر بیٹھنے کی جگہ بھی بڑی اچھی ہے, پلیس بہت اچھا ہے. ادھر آ کے گپ شپ بھی ہو جاتی ہے, دوستوں کے ساتھ کھانا پینا بھی کھا لیتے ہیں, انجوائے بھی ہو جاتا ہے. تھینک یو. جی بالکل جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ آج مقامی ہوٹل کا رخ کر, یہ ویکنڈ کا موقع ہے تو موسم بھی ملتان کا جو ہے وہ کافی اچھا ہے, تو موسم کو انجوائے کرنے کے لیے اور ویکنڈ کا مزہ دوبارہ کرنے کے لیے شہریوں نے اس وقت فاسٹ فوڈ پوائنٹ پر جو ہے وہ دیر جمالی یہاں پر. جی فاسٹ فوڈ پوائنٹ پر شہریوں نے ڈیرے جما لیے ہیں. فراز رمضان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. شہر اولیا میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار ہے. اشیاء خروج کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی. شہری مہنگے داموں پھل اور سبزیاں خریدنے پر مجبور ہیں. شہری کہتے ہیں کہ انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. ملتان میں مہنگائی کا جن بے قابو. اشیاء خوردنوش کی مارکیٹ اور سرکاری قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق. پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کروانے میں ناکام. مارکیٹ میں لہسن اور ادرک 600 روپے فی کلو جبکہ کشنار 400 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے. سرکاری نرخ نامہ میں لہسن 480، ادرک 540 روپے فی کلو مقرر ہے. عام مارکیٹ میں پیاز 160، ہری مرچ اور ٹماٹر 120 اور آلو 80 روپے فی کلو ہیں. سرکاری ریٹ لسٹ میں پیاز 120، ہری مرچ 76، ٹماٹر 50 اور آلو 64 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں. مارکیٹ میں بھنڈی 320 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. عام مارکیٹ میں مختلف اقسام کے سیب 240 سے لے کر 400 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہے ہیں. لوکاٹ 320، تربوز 100، خربوزہ 160 اور چیکو 200 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں. سرکاری نرخ نامہ میں کیلا 138 روپے فی درجن جبکہ مارکیٹ میں 160 روپے فی درجن فروخت ہو رہا ہے. سرکاری ریٹ لسٹ میں چکن 592 روپے فی کلو جبکہ فارمی انڈے 217 روپے فی درجن فروخت ہو رہے ہیں. کیمرامین محمد کامران کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان. حکومت کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کا معاملہ. بہاولپور میں پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن سراپا احتجاج. فرید گیٹ پر پیٹرولیم ڈیلرز کا دھرنا اور احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی.
हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन डीरेगुलराइज करने और प्राइवेट सेक्टर को दिए जाने पर बहावलपुर के डीलर्स एसोसिएशन सरापा एहतजाज। सदर मोहम्मद यासिन की सरबराही में डीलर्स का फरीद गेट पर धरना। मुजाहिरीन की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की डीरेगुलराइजेशन नामंजूर के नारे। डीरेगुलेशन का मतलब यह है कि हुकूमत जो है ये कीमतों का तयन जो है वो प्राइवेट सेक्टर पे दे दे, ओएमसीज को दे जाए, क्योंकि जब ये प्राइवेट सेक्टर पे चला जाएगा तो ये हर कंपनी, हर जो सरमायादार है वो अपने प्रॉफिट का पहले करेगा, बाद में हमारा डीलर और आवाम का सोचेगा। इससे महंगाई का तूफान आ जाएगा, मुल्क में डॉलर की जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत की तरफ से प्राइवेट सेक्टर को मुमकिन तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करने का इख्तियार दिया जा रहा है। इस फैसले से पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होंगी। नई पॉलिसी के तहत ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाएंगी, जिससे मुल्क में एक और महंगाई का तूफान आएगा और बोझ आम शहरियों पर पड़ेगा। आवाम को तो फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन हुकूमत अपना जो है एक जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो रही है, जिसकी वजह से मुल्क में अफरा तफरी का आलम और बढ़ जाएगा। पहले ही लोग परेशान हैं, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि डीरेगुलेट वाला काम किया जाए कि कराची वाले को कोई चीज़ 20 रुपये सस्ती मिले और केपीके वाले को 25 रुपये महंगी मिले। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए देखें गवर्नमेंट आवाम के लिए रियासत जो है वो सहूलतें पैदा करती है, ना कि उधर उनका जीना महाल करती है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा बढ़ाएंगे और पंप बंद कर देंगे। कैमरामैन अली रजा के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। दूसरी जानिब मियांवाली बड़ी गाड़ियों में एलपीजी सिलेंडर्स का इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी है। उधर इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। कहा कि बड़ी गाड़ियों में एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। मियांवाली इंतजामिया का बड़ी गाड़ियों में एलपीजी सिलेंडर के इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। डिप्टी कमिश्नर सजाद अहमद खान का कहना था कि हर 1.5 माह बाद ऑपरेशन किया जा रहा है। सिलेंडर और किट्स गाड़ियों से उतारकर जब्त कर ली जाती हैं। एमएम रोड से कैंपेन शुरू करेंगे। आप ठीक कह रहे हैं कि मियांवाली में ट्रांसपोर्टर हजरात का जब भी ज़रा सख्ती में कमी आती है तो ये सिलेंडर इस्तेमाल करने दोबारा शुरू कर देते हैं। शायद ये फ्यूल उन्हें कुछ सस्ता पड़ता है। इस हवाले से हुकूमती सतह पर इकदाम ये होते हैं कि हर 1.5-2 माह बाद हम एक ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, जो कि कभी तलागंग रोड पे, कभी मुल्तान रोड पर हम अपनी टीमें डिप्यूट करते हैं, जो कि आने जाने वाली हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी को रोककर उसे चेक करती हैं और जिन गाड़ियों से भी सिलेंडर जिन पे लगे होते हैं वो सिलेंडर और किट उतार लेते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि हर सड़क पर चेकिंग करना नामुमकिन है। कोशिश जारी है कि एलपीजी सिलेंडर के इस्तेमाल का खात्मा किया जा सके। अनकरीब एलपीजी सिलेंडर के इस्तेमाल के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। सड़क पे अलहदा बंदे खड़े करने तो शायद मुमकिन नहीं होंगे, लेकिन ये हर जगह पे मुमकिन नहीं होता। ये कहीं कहीं पे तो आपको अल्टरनेट रूट मिल जाता है और बहुत सी जगहों पे अवेलेबल ही नहीं होता। कोई किसी सवारी ने किसी ऐसी जगह पे उतरना है जो कि अगर आप अल्टरनेट रूट ले लेते हैं तो उसको उतारना मुमकिन नहीं होता। हर सड़क पे शायद ये इसका तरीक़ाकार भी चेकिंग का यही है कि ये सरप्राइज चेकिंग होती है। आप पहले से नहीं बताते कि आज हम चेकिंग किस जगह पे करेंगे, ताकि वो उसको अवॉइड करके कोई मुतबादल रास्ता ना अख्तियार कर लें। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि एलपीजी सिलेंडर का बड़ी गाड़ियों में इस्तेमाल गैर कानूनी है, जिसे किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। जनूबी पंजाब में बिजली चोरी और ओवर बिलिंग के खिलाफ एफआईए की कार्रवाइयां। मेफको की जानिब से सबसे ज्यादा ट्यूबवेल सार्फिन को ओवर बिलिंग की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर जनूबी पंजाब में बिजली चोरी और ओवर बिलिंग के खिलाफ एफआईए की कार्रवाइयां जारी। डिप्टी डायरेक्टर एफआईए ख्वाजा हम्माद का कहना था कि लाहौर में सरकारी महकमों को ओवर बिलिंग हुई, जबकि जनूबी पंजाब में ज्यादा ट्यूबवेल सार्फिन को ओवर बिलिंग हुई है। मुल्तान एफआईए ने 19 कनेक्शंस में 2 लाख यूनिट से जायद की ओवर बिलिंग पकड़ी। अगर हम एफआईए साउथ पंजाब की बात करें या साउथ पंजाब को देखें तो यहाँ पे ये सरकारी महकमों को ओवरचार्जिंग के केसेस सामने नहीं आए, लेकिन दूसरी तरफ हमने जब तहकीक की तो उसमें जैसे कि हमने कल भी एक खबर शेयर की कि ओवर बिलिंग ट्यूबवेल्स को की जा रही है। तो एक तो हमारा जो काश्तकार है वो आपको पता है वैसे ही फाइनेंशियल क्रंच में दबाव में रहता है, और दूसरी चीज़ ये ओवर बिलिंग उनको इतनी ज्यादा की हुई है कि जिसका वो खमियाजा अभी तक भुगत रहे हैं। एफआईए ने एक माह में 2.5 करोड़ रुपए बिजली चोरी का कौमी खजाने की नुकसान की निशानदेही की है। एक माह में बिजली चोरी करने वाले मुल्जिमान से 70 लाख रुपए की रिकवरी की।
ओवर बिलिंग पर 36 इंक्वायरियां दर्ज की जबकि 23 मुकदमात भी दर्ज किए गए। 11 मुलाजमीन मेपको के भी इन्वॉल्व हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसमें जो टोटल लॉस अब तक हमने अनर्थ किया है वो तकरीबन 2.5 करोड़ का है और इसमें से 70 लाख की अब तक FIA 16 मार्च से ऑनवर्ड रिकवरी भी, FIA मुल्तान रिकवरी भी। FIA के मुताबिक रवा माह 11 मेपको के मुलाजमीन के घरों की बिजली चोरी पकड़ी गई। ओवर बिलिंग की सूरत में सारिफीन FIA में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ महर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान।